प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक्सेल के एक महत्वपूर्ण फीचर डाटा वैलिडेशन को जानेंगे। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप सेल पे या रेंज पर रेक्टिफिकेशन या प्रतिबंध या हम ये समझें कि हम पासवर्ड टाइप लगा सकते। डाटा वैलिडेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम डेटा फीड कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई डेटा भूलवश कोई अंक या अक्षर कम या ज्यादा हो जाए तो उसे हम डाटा वैलिडेशन की सहायता से रोक सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी हैं और कंपनी ने रूल बना रखा है कि कर्मचारी 18 से ना तो कम उम्र का हो, 50 वर्ष से अधिक उम्र का हो। जब हम एक्सेल में एम्प्लॉय का डेटा तैयार करेंगे तो हम एज के लिए डाटा वैलिडेशन की सहायता से एज लिमिट सेट कर देंगे। तो चलिए आई करके देखते हैं। तो इसे हम एक्सेल में कैसे करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आप डेटा टैब में जाएं और डेटा वैलिडेशन यहाँ पे आपको सेटिंग, और मैंने इस नेम में डेटा वैलिडेशन लगाया है। तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ सीखेंगे। तो कस्टम में हमने स्टेज C2 और C2 किया है, तो इसे हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ सेल में मैंने अमन लिखा, इनपुट हुआ और मैंने जैसे ही नंबर को टाइप किया, ये क्या भाई, नंबर वाले कॉलम में नाम, किसी का नाम नंबर से होता है क्या? और ये एरर मैंने फनी के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कैंसिल करें और यहाँ पर मैंने किया अमित और ये इनपुट हुआ। तो ये कैसे करना है, तो चलिए हम आपको इसे यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसे आपको करना कैसे है ये देखें। तो यहाँ पर इसे आप पूरा सेलेक्ट करें और यहाँ पर डेटा टाइप, डाटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन यस करें। यहाँ पे आपको कस्टम के अंतर्गत आप यहाँ पर टाइप करें इज टेस्ट K1 इक्वल टू ट्रू और यहाँ पर इनपुट मैसेज में यहाँ पे टाइप करें और इसे कर दें, क्या किसी का नाम नंबर से होता है क्या? क्या किसी का नाम, और ओके कर दें। अब यहाँ पे नाम टाइप करें और यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे, नंबर इनपुट नहीं होगा, एरर मैसेज शो करेगा क्या किसी का नाम। तो इस तरह हम किसी नेम की कॉलम में हम डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं डेटा। तो सबसे पहले तो इज टेस्ट, तो यहाँ पर हम आपको अलग से आपको यहाँ पर इसमें मैंने फील्ड नहीं, कोई डेटा वैलिडेशन सेल पे नहीं लगाया है और यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया और यहाँ पर अब हम इक्वल टू इज TEST और यहाँ पर नंबर दे दिया मैंने ये। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आया फॉल्स। अगर इस सेल में हम कोई कैरेक्टर टाइप कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है ट्रू। और मैंने यहाँ पर इज टेस्ट, आप यहाँ पर देखें डाटा टाइप, डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर इज टेस्ट C2 इक्वल टू ट्रू। अगर सेल में अगर वैल्यू ट्रू होता है तो एक्सेप्ट और फॉल्स होता है तो नॉट एक्सेप्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रू और फॉल्स कैसे एक्सेप्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट होगा, नंबर टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें 1 फॉल्स। तो अगर आप यहाँ पे नंबर 1 देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो ये कैसे आपने एरर इनपुट किया, तो इसके लिए आप यहाँ पे आए और डेटा वैलिडेशन और एरर अलर्ट, यहाँ पर आप जो टाइटल और एरर मैसेज टाइप कर देंगे वो आपको मैसेज शो होगा। इसके बाद हम चाहते हैं आईडी नंबर में ओनली नंबर टाइप हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे सेल को आपको सेलेक्ट करना है। आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पर आपको लेना है कस्टम और यहाँ पे आप टाइप करें इक्वल टू इज नंबर और कोष्टक में आपको यहाँ पे B1 पे क्लिक करना है और देन ओके इक्वल टू TRUE और देन आपको कर दें ओके। आप यहाँ पे आप देखें नंबर टाइप कर रहे हैं तो ये इनपुट होगा और यहाँ पे टेस्ट टाइप कर दें और डाटा रेस्टिकेट यानी डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कोई एरर शो करे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएं और एरर अलर्ट में यहाँ पे टाइप कर दें ओनली नंबर
और ओनली नंबर इनपुट करें, देन ओके। अब यहाँ पे देखें 1 2 3, ओके ASD। यहाँ पर आप, तो इस तरह हम डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं और इसे हम अलग से समझते हैं। या इक्वल टू इज नंबर टाइप करें और इस पे क्लिक कर दें तो ये देखेंगे ये वैल्यू हो गई फॉल्स। अगर यहाँ पे नंबर मिलता है तो ये ट्रू। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर नंबर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर इज नंबर इज ट्रू, अगर इस सेल में ट्रू आएगा वैल्यू तो एक्सेप्टेड और फॉल्स आएगा तो नॉट एक्सेप्टेड। और जो एरर मैसेज में आप टाइप कर देंगे जैसे इनपुट नंबर, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपने टेस्ट टाइप किया इनपुट नंबर। तो ये चीजें, आप दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी रेंज में आप टेस्ट को कैसे इनपुट करना है और नंबर को कैसे इनपुट करना है। तो चलते हैं डेटा वैलिडेशन के हम अगले ऑप्शन को देखते हैं, टेस्ट लेंथ यानी टेस्ट लेंथ। तो टेस्ट लेंथ को करने के लिए हम आ जाते हैं पिन कोड में। तो यहाँ पूरा पिन कोड को आप सेलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ पर इनपुट जो वैल्यू है वो ले लें, यहाँ पर टेस्ट लें और यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पे कर दें 6, क्योंकि इंडिया में पिन कोड होता है 6 कैरेक्टर का, और देन कर दें ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हुआ, ओह न एक्सेप्टेड। ये देखिए 6 कैरेक्टर एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट। ये देखिए 1 कैरेक्टर नॉट। तो इस तरह हम टेस्ट लेंथ पे लगा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे करना है। डाटा वैलिडेशन समझा, पूरा रेंज को सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर टेस्ट लेंथ इक्वल टू और 6, देन ओके। अगर आप कोई एरर अलर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरर मैसेज टाइप करें, टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल को टाइप करें। इसके बाद डाटा वैलिडेशन का हम अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा है डाटा वैलिडेशन का टाइम। तो हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो टाइम के लिए मान लीजिए हमारे कंपनी में टाइमिंग फिक्स है कि सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं और टाइमिंग को यहाँ पे सेट करते हैं। तो पूरा रेंज को सेलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन, देन यहाँ पे जाना आपको टाइम और यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करें और सुबह 9 और यहाँ पर AM, सुबह 9 बजे AM कर दिया आपने और इंड टाइम 6 और यहाँ पे आपने कर दिया PM और यहाँ पे देन आपको कर देना ओके। अब टाइमिंग पे आप यहाँ पर टाइम करते हैं 9 और एक्सेप्ट, बिल्कुल ले लिया। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग करते हैं आप 8 और ये क्या डेटा रेस्ट्रिक्शन यानी एक्सेप्ट नहीं होगा। और टाइमिंग आपने सेट किया है मैक्सिमम 6 PM। तो यहाँ पे आप 6 और यहाँ पे आपने किया PM। ओ ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब आप फिर से देखें डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर स्टार्ट टाइम 9 AM और इन टाइम 6 PM। अगर कोई एरर अलर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज इनपुट करा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉप। अगर आप वार्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे वार्निंग देखिएगा। अब वार्निंग से क्या इनपुट है, तो अब यहाँ पर हमने 8 बजे इनपुट कर दिया। तो अब ये आपको एक्सेप्ट में आ रहा है द वैल्यू डज नॉट मैच। अब यहाँ पे इस वैल्यू को आप यस करने पे ये इनपुट हो सकता है। यानी कि अगर आप डाटा वैलिडेशन में स्टॉप की जगह अगर वार्निंग करते हैं तो आप एक बार डाटा को एक्सेप्ट ले सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इसी ऑप्शन के डाटा वैलिडेशन के अगले ऑप्शन डेट
और यहाँ पर डेट को करेंगे। तो डेट करने के लिए हम पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर डेट और यहाँ पर स्टार्ट टाइम। तो स्टार्ट टाइम में हमने टाइप कर दिया है 3 जनवरी 2023, और इंड डेट मैंने कर दिया है 15/1/2023। और कोई एरर अलर्ट करना टाइप करना चाहते हैं तो एरर मैसेज टाइप करें और इसके बाद आप ओके कर दें। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पे 3/1/2023 एक्सेप्ट। अगर आपको कोई हैशटैग अगर आपको इस तरह दिखाई दे, इसका मतलब है सेल में अपर्याप्त जगह। इसे यहाँ पे ड्रैग करें, ये आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपने यहाँ पर 2/1/2023 ये देखें एरर, क्योंकि आपने जो रेस्ट्रिक्शन टाइप किया है, डाटा वैलिडेशन लगाया है, वो है हमारा 3 जनवरी से 15, इसी डेट के बीच यह डेट एक्सेप्ट होगा। तो डेटा वैलिडेशन का जो हमारा अब अगला ऑप्शन है वो है लिस्ट। अब चलिए लिस्ट को समझते हैं। तो लिस्ट में हम यहाँ पर एड्रेस में, यहाँ पे मैंने एड्रेस पहले से टाइप कर लिया है। तो अब हम चाहते हैं हमें नाम जौनपुर बार बार ना टाइप करना पड़े। डाटा वैलिडेशन का लिस्ट ऑप्शन बहुत ही कमाल का है, इसका उपयोग हम अब एक्सेल में बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलिए इसे कैसे करना है। तो लिस्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करते हैं, या जिस सेल में हमें लगाना है उस सेल तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आते हैं, और यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन में आते हैं और लिस्ट में आते हैं, और लिस्ट में आने के बाद हम यहाँ से वैलिडेशन को ओके करते हैं। एरर अलर्ट में हमने भी कुछ नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पर ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जौनपुर, और यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज और बता दें कि अब हमने जहां तक दिया है वहां तक यह चीज आ चुकी है। अगर आपको कभी भी लगे कि हमें वैलिडेशन बढ़ाना है तो यहाँ पर आए और माउस से देखिए इस वाले डेटा पे, इस वाले सेल में हमारा डेटा वैलिडेशन नहीं लगा हुआ। तो जैसे यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे और इस तरह ड्रैग करेंगे तो यहाँ भी ये डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। तो अगर नाम पहले से भर चुके हैं तो अगर तब उसके कंडीशन में आप ड्रैग करते हैं तो भी देखेंगे डेटा आएगा और वही डेटा इसमें फिल हो जाएगा। तो आप करें क्या, इस डेटा को चयन करें और डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा दें, डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा दें, और यहाँ पर वो हट जाएगा और फिर से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन का यूज करके, लिस्ट का यूज करके हम पहले से बने हुए लिस्ट को यहाँ पर दे सकते हैं, जिसे हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। अगर आप कोई डेटा जो लिस्ट अवेलेबल नहीं होगा, अगर वो नाम टाइप करते हैं तो ये लिस्ट हमारा इसमें शो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो नाम हम टाइप करते हैं वो इसमें एक्सेप्ट हो, तो उसके लिए आपको फिर से डाटा वैलिडेशन में जाना होगा। यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कोई नाम जो आप चाहते हैं जैसे प्रयागराज इसमें शामिल हो जाए, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आप फिर से आए डेटा वैलिडेशन में, और यहां पर एरर अलर्ट में, और यहां पर स्टॉप की जगह आप कर दें वार्निंग, और यहां पर देन ओके। अब देखेंगे PRA प्रयागराज। अब यहां पर जैसे भी इंटर करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने डेटा रेस्ट्रिक्शन लगाया है उस लिस्ट में ये शामिल नहीं है, क्या इसे आप शामिल करना चाहते हैं। तो अगर शामिल करना चाहते हैं तो यस करें। तो ये देखें यहाँ पर ये चीज शामिल हो गया। नाम को फिर से शामिल करने के लिए आप डाटा वाले में जाएं और यहाँ पर आप इसे फिर से इरेज कर दें, लिस्ट चुनें और डेटा को यहाँ से यहाँ तक चयन कर दें, देन ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारा नाम यहाँ पे शो कर रहा। अब कोई भी नाम अगर यहाँ पे ऐड करते हैं आप, जैसे चंदौली, तो ये नाम ऑटोमेटिक इस लिस्ट में आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे मेरठ, और यहां पर देखेंगे ये नाम हमारे लिस्ट में आता जाएगा। तो अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते वक्त ही डेटा का रेंज बढ़ा देंगे तो नाम यहां पे टाइप करने पे ऑटोमेटिक आपको यहां पे लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह हम
ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से वो डेटा जो हमें बार बार टाइप करने के होते हैं वो हम यहाँ पर पहले से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, वो है डेसिमल और होल नंबर। तो चलिए डेसिमल को भी समझ लेते हैं। तो डेसिमल को समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ डेटा वैल्यूएशन में अब यहाँ पर हम चलते हैं डेसिमल में और यहाँ पर हम टाइप करते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10.5। देन मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेप्ट होगी 1 होगी और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सेप्ट होगी वो 10.5 होगी। 11 वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप 10.5 वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा और 11 वैल्यू अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई एरर अगर शो कराना चाहते हैं तो एरर मैसेज में इसको टाइप कर सकते हैं। अब इसका जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर के लिए हम टाइप करते हैं यहाँ पर एज में आते हैं, एज को सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटा वैल्यूएशन में आते हैं और यहाँ पे होल नंबर और बिटवीन का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे 10 टाइप करते हैं या 18 टाइप कर देते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम हमने कर दिया 35। तो कंपनी का एक रूल है कि 18 से नीचे और 35 के ऊपर कोई भी हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा और हमने यहाँ पे ओके किया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जब हम 17 टाइप करेंगे बिल्कुल इनपुट नहीं होगा, 18 टाइप करेंगे इनपुट होगा, 35 टाइप करेंगे इनपुट होगा, लेकिन 36 इनपुट नहीं होगा। तो अगर आप कोई एरर मैसेज शो कराना चाहते हैं तो फिर से डेटा को सेलेक्ट करें, डाटा वैल्यूएशन में जाएं और यहाँ पर एरर अलर्ट में आप शो कर सकते हैं 18 to 35। इसके बाद यहाँ पर इनपुट मैसेज, तो यहाँ पे जो मैसेज इनपुट करेंगे तो इनपुट एज 18 to 35। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये सेल में आपको इस तरह के मैसेज ड्रॉप होंगे और जैसे ही मैं यहाँ पर 17 यानी 17 प्रिंट करूंगा तो यहाँ 18 टोटल मैसेज ड्रॉप होगा। तो इस तरह हम डाटा वैल्यूएशन ऑप्शन के सेटिंग में होल नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेस्ट, कस्टम, इनपुट में हमने मैसेज ड्रॉप किया। एरर अलर्ट में जो हमें एरर अलर्ट शो करना है वो टाइप करेंगे, स्टॉप, वार्निंग और इंफॉर्मेशन को जाना। और इसके बाद अब आगे हम जानते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा आधार नंबर और मोबाइल नंबर रिपीट ना हो तो उसके लिए हम पूरे सेल को सेलेक्ट करें और डेटा वैल्यूएशन में जाएं, डाटा वैल्यूएशन और यहाँ पे कस्टम में आए और यहाँ पे इक्वल टू COUNT काउंट फार्मूला जो कि हमने आपको पहले पढ़ाया है। तो काउंट फार्मूला, काउंट इफ और आप यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके बाद कामा और पहले सेल पे क्लिक कर दें और इसको बंद करने के बाद इक्वल टू 1 और ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आप कोई नंबर इनपुट करते हैं ये तो जब डबल नंबर आप टाइप करेंगे तो बिल्कुल इनपुट नहीं होगा, जैसे 12 12 12 12। तो एक बार हम यहां से फॉर्मूला हटा देते हैं। तो फॉर्मूला हटाने के लिए हम फिर से जाते हैं डेटा वैल्यूएशन में और यहां से फॉर्मूले को मैंने हटा दिया और देन ओके। अब यहां पर आप देखें 12 12। ठीक, चलिए हम इसको आधार नंबर पे इनपुट करते हैं। इसी सेम फॉर्मूले पे आधार नंबर हमारा रिपीटेड ना हो, डबल ना हो। तो उसके लिए हम यहां पे आते हैं और डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे लेना है आपको कस्टम और यहाँ पे आप टाइप करें इक्वल टू COUNT काउंट इफ। इसके बाद आपको ध्यान दें यहाँ पे क्लिक करना है तो G:G कामा फिर आपको क्लिक करना है G1 पे। इसके बाद इक्वल टू 1 यानी कि एक बार ही रिपीट हो और देन आपको कर देना है ओके। अब अपना आधार नंबर टाइप करें 14 14। अब फिर से देखें 12 अंक का आधार नंबर होता है। अब नंबर आपका 12 अंक का कुछ इस तरह शो कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे होम पे आए और यहाँ पे कर लें इसको नंबर, यहाँ पे जगह बढ़ा लें, डेसिमल को हटाना है तो यहाँ से डेसिमल को हटा लें।
अब देखें 12 12 13 13 14 14। तो अब देखिए यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे। और अगर आप कोई अलर्ट शो कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप फिर से आए यहाँ पर डाटा, तो डाटा वैल्यूएशन में आए और यहाँ पर टाइप करें आधार नंबर 12 अंक का डालें। ये मैसेज यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ये मैसेज यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह हम डेटा वैल्यूएशन का यूज करके हम अपने डेटा पर डेटा वैल्यूएशन लगा सकते हैं।